26 वर्षीय युवक राजेंद्र कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ के साथ लटकता हुआ पाया गया शव पहुंचा। यानी कि राजेंद्र कुमार रात को घर पहुंचे, इन्होंने अपना खाना खाया, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद फोन पर काफी देर तक बात कर रहे थे। लेकिन सुबह जब जाते हैं 6 बजे उनके कमरे में, तो देखते हैं ये अपने कमरे में नहीं था। और फिर जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिलते हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर हुआ क्या कि खाना खाने के बाद युवक अपने कमरे में सोने गया था और सुबह इस तरह से जिंदगी गंवा बैठा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक युवक जिसकी उम्र महज 26 वर्ष, रहने वाले उधमपुर के साथ लगते रौंदमेल, और आज सुबह तड़के लगभग 6 बजे के बाद इनका शव जो है वो घर के साथ में एक पेड़ के साथ लटकता हुआ पाया जाता है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि युवक जो है, इसकी उम्र जैसे मैंने पहले बताया 26 वर्षीय राजेंद्र कुमार, और ये हर रोज की तरह शाम को घर पहुंचे, खाना खाया, उसके बाद अपने कमरे में सोने चले गए। और उसके बाद सुबह जब परिवार वाले 6 बजे के करीब इनके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजेंद्र कुमार अपने कमरे में नहीं है। जब परिवार वाले घर से बाहर निकलते हैं तो घर के कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लटकते हुए पाए जाते हैं, फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिलते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और शव को जीएमसी उधमपुर लाया जाता है, शवगृह में रखा जाता है। उसके बाद तस्वीरों में देखिए आप, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन अब मामला गंभीर है। इनके पिताजी ने कहा कि ये युवक जो है, ये रात को जैसे ही घर पहुंचा, यानी कि राजेंद्र कुमार रात को घर पहुंचे, इन्होंने अपना खाना खाया, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद फोन पर काफी देर तक बात कर रहे थे, मोबाइल पर। अब ये बात किससे कर रहे थे, ये जांच का विषय है। क्या वाकई कोई तार उसके साथ जुड़ते हैं? लेकिन के पिता ने यह बताया है कि ये फोन पे बात कर रहे थे, वैसे भी करते ही रहते थे रोज, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये जैसे रोज की तरह सोते हैं तो अभी भी सो गए होंगे। लेकिन सुबह जब जाते हैं 6 बजे उनके कमरे में तो देखते हैं ये अपने कमरे में नहीं था। और फिर जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिलते हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर हुआ क्या कि खाना खाने के बाद युवक अपने कमरे में सोने गया था और सुबह इस तरह से जिंदगी गंवा बैठा। क्या ये आत्महत्या की है या फिर कुछ और हुआ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, पुलिस जरूर जांच करेगी क्योंकि मामला काफी गंभीर है। लेकिन ना जाने कितने ही युवक उधमपुर के, जिला उधमपुर में ना जाने कितने ही युवक इसी तरह का प्रयास करके अपनी जिंदगी की जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। आखिर हुआ क्या है इन युवाओं को या युवतियों को? अक्सर सबसे ज्यादा मामले ये फांसी वाले ही देखने को मिलते हैं और इनका हल भी अभी तक कोई मिला नहीं है कि इसका कोई हल निकला हो कि इस युवक ने या इस युवती ने फांसी पर फंदे के ऊपर झूल कर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी और उसका बाद में हल निकला हो। इसका हल नहीं निकलता और हम भी उन तमाम युवाओं से जो ऐसी सोच रखते हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वैसा ना करें। अपने परिवार वालों से जरूर बात करें। अगर परिवार वालों से बात नहीं कर सकते तो अपने उस साथी से, अपने उस दोस्त से बात करें जो आपके बिल्कुल करीब है और उसे अपनी आप बीती जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपको आ रही है, किस तरह का जो मानसिक संतुलन आपका बिगड़ रहा है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, जरूर शेयर करें। उसका हल निकल सकता है, लेकिन इस तरह से फांसी के फंदों पर झूलकर आज तक ना हल निकला है और ना ही निकलेगा। फिलहाल ओम शांति ओम जरूर लिखें और जनता से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि अपने राय कमेंट बॉक्स में दें कि आखिरकार ये जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सही है
और आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं राजिंदर के पिता इस मामले पर। जगत आज शामी आया रोटी खाधी उसने अरे भी वो भांडे रसोई छुड़े उसके बाद फिर अंदर गई है लेटी जाओ पहले भी लेटा आते टेलीफोन गल करा दा कोई अवधे जां करा दा कुछ ये नहीं कोई पता नहीं और बाहर लेटा घट ऐसे सवेरे लगे हुआ आज राती बर्फा पे अंदर उठी फिर बंद गया है वो सौदा पहले कमरे सौदा के ना के होंगे रजिंदर पछानी असें कोई लब्भी असें कोई पछानी उसने सनांदा असें कोई पछानी असें कोई सनाई नहीं विआह थोड़ी किता था नहीं किता असें बड्डा भी कुआरा